वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस रेजिमेंटल स्पेसिफिक वीडियो में हम इंडियन आर्मी की उस गौरवशाली रेजिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने देश का पहला परमवीर पुरस्कार प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इस रेजिमेंट ने देश को दो परमवीर दिए हैं। यह देश की मोस्ट डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है, जिसे देश की सबसे पुरानी कॉम्बैट फोर्सेस के रूप में जाना जाता है। इस रेजिमेंट के लड़ाकों ने ऐसे ऐसे असंभव मिशंस को संभव किया है जिन्हें संभव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस रेजिमेंट के नाम है चीन पर भारत के इकलौते आक्रमण का कारनामा। इस रेजिमेंट के वीर दुश्मन के सामने झुकते नहीं हैं तथा किसी भी चुनौती के आगे टूटते नहीं हैं। ये पूर्ण योद्धा हैं, परम पराक्रमी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगभग 225 साल पुरानी तथा देश को 3 आर्मी चीफ देने वाली इंडियन आर्मी की गौरवशाली इन्फेंट्री रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट की। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह एक ऐसी रेजिमेंट की कहानी है जहां 225 साल का कुमाऊं इतिहास 48 साल के सबसे युवा नागाओं से जुड़ता है। एक ऐसी रेजिमेंट जहां देश के 2 छोर से आने वाले योद्धा एक ही मां के लिए रक्त बहाते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे इस बहादुर रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की। देन हम बात करेंगे इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। कुमाऊं रेजिमेंट के मोटो, वॉर क्राई एंड इंसिग्निया पर भी एक नजर डालेंगे। इसकी नंबर ऑफ बटालियंस एंड एफिलिएशंस पर भी चर्चा करेंगे। इस रेजिमेंट के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो के एंड में हम इस रेजिमेंट के द्वारा प्राप्त किए गए बैटल ऑनर्स एंड गैलेंट्री अवार्ड्स पर भी चर्चा करेंगे। इंडियन आर्मी की इस डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम एसएसबी टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बहादुर रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास से। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट भारत की प्रारंभिक रेजिमेंट्स में से एक है जिसकी स्थापना आजादी से पूर्व सन 1813 में हुई थी। इनिशियली इस रेजिमेंट को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं योद्धा सबसे पहले हैदराबाद निजाम की रसेल ब्रिगेड में रिक्रूट हुए। ये कुमाऊनी योद्धा निजाम की सेना की प्रसिद्ध बैरार इन्फेंट्री में सेवा देते थे। इसी रसेल ब्रिगेड और बैरार इन्फेंट्री को जोड़कर बाद में कुमाऊं रेजिमेंट अस्तित्व में आई। जब ब्रिगेड में कुमाऊं जवानों की भर्ती अत्यधिक होने लगी तब 23 अक्टूबर 1917 को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रानीखेत में पहली अखिल कुमाऊं बटालियन बनाई गई। 1918 में इसे पोस्ट बटालियन में रीडेजिग्नेट किया गया। साथ ही 50th कुमाऊं राइफल्स के रूप में इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन रेज की गई। परंतु पोस्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1923 में एक बार फिर से कुमाऊं बटालियन को 19th हैदराबाद रेजिमेंट में मर्ज कर दिया गया। इसके 22 साल बाद 27 अक्टूबर 1945 के दिन 19th हैदराबाद रेजिमेंट का नाम एक बार फिर से बदलकर
19वीं कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। देश की आजादी के बाद 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट के नाम के आगे से 19वीं शब्द हटा दिया गया तथा यह बन गई आजाद भारत की कुमाऊं रेजिमेंट, जिसके योद्धा अपनी बहादुरी तथा जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसका हेडक्वार्टर आगरा से रानीखेत शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 स्टेट फोर्सेस बटालियंस दैट इज 4th ग्वालियर इन्फेंट्री एंड इंदौर इन्फेंट्री को कुमाऊं रेजिमेंट में एलोकेट किया गया। आगे चलकर 4th ग्वालियर इन्फेंट्री 14th कुमाऊं तथा इंदौर इन्फेंट्री 15th कुमाऊं बन गई। बात करें इस रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रूप्स की तो इस गौरवशाली रेजिमेंट में कुमाऊं रीजन के कुमाऊनियंस के साथ साथ प्लेन्स के अहीर को भी रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा यादव, राजपूत और अदर कम्युनिटीज के जवान भी इस रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत उत्तराखंड में है। इस बहादुर पहाड़ी रेजिमेंट का मोटो है पराक्रमो विजयते, जिसका अर्थ है पराक्रमियों की हमेशा विजय होती है। और इन योद्धाओं ने देश के हर महत्वपूर्ण युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेजिमेंट का निक नेम है क्रीड ऑफ द मैन ईटर्स। कुमाऊं रेजिमेंट के जाबाज दुश्मन को मारकर तथा उनका सर काट कर लाने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके इन्हीं कारनामों की वजह से दुश्मन इनके नाम से ही कांपते हैं। वहीं बात करें इस रेजिमेंट के वॉर क्राई की तो वह है कालिका माता की जय। इस जय घोष के साथ जब कुमाऊं वीर रणभूमि में उतरते हैं तो दुश्मन का आधा जोश वैसे ही समाप्त हो जाता है तथा हमारे जवानों की जीत लगभग तय ही हो जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तथा बात कर लेते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के रेजिमेंटल इंसिग्निया की। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट के फाउंडर हेनरी रसेल थे तथा इसके इंसिग्निया में भी रसेल फैमिली की झलक मिलती है। कुमाऊं रेजिमेंट के इंसिग्निया में आपको एक डेमी रैम्पेंट लॉयन देखने को मिलेगा होल्डिंग अ क्रॉस। आपको बता दें कि यह डेमी रैम्पेंट लॉयन आर्म्स ऑफ रसेल फैमिली का पार्ट है, जिनके एंसिस्टर्स ने बॉडी ऑफ ट्रूप्स स्टार्ट की थी, जो आगे चलकर कुमाऊं रेजिमेंट बनी। इस इन्फेंट्री रेजिमेंट में 22 बटालियंस हैं जो देश सेवा में कार्यरत हैं। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय राइफल्स भी इस बहादुर रेजिमेंट का हिस्सा है। वहीं 1st बटालियन अब 3rd बटालियन बन गई है, जिसे पैरा एसएफ रसेल वाइपर्स के नाम से जाना जाता है। 10th बटालियन अब कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है। 14th बटालियन जो पहले ग्वालियर स्टेट इन्फेंट्री इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स के नाम से जानी जाती थी, वह अब 5th बटालियन बन गई है, जिसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं 9th हॉर्स भी इस रेजिमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुमाऊं रेजिमेंट एफिलिएट है 3 बटालियन से, दैट इज नागा रेजिमेंट, अ नेवी शिप एंड एन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। अब बात कर लेते हैं इस रेजिमेंट के वॉर एंगेजमेंट्स की। आजादी के बाद हो या पहले, इस रेजिमेंट ने हर महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया तथा अपने पराक्रम से हर युद्ध में विजय प्राप्त की। आइए कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जान लेते हैं। इस रेजिमेंट के बहादुर वीरों ने आजादी से पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की आजादी के बाद सबसे पहले युद्ध में भाग लेने का सौभाग्य भी इसी रेजिमेंट को प्राप्त हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947-48, सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962,
बैटल ऑफ रेजेंगला, जिसे दुनिया की कठिनतम लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसी युद्ध के दौरान पराक्रम दिखाते हुए मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी वीरता के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट ने इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, बैटल ऑफ महाराज के, बैटल ऑफ चाम, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ऑपरेशन पवन एंड कारगिल वॉर ऑफ 1999 को जिताने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा प्राप्त किए गए गैलेंट्री अवार्ड्स एंड बैटल ऑनर्स की। कुमाऊं रेजिमेंट को हिंदुस्तान की सबसे पुरस्कृत रेजिमेंट होने का गौरव प्राप्त है। पराक्रम की ऐसी कोई कहानी नहीं है जो कुमाऊं रेजिमेंट से जाकर मिलती ना हो। कुमाऊं रेजिमेंट आजादी से पहले 3 बैटल ऑनर से सम्मानित हुई। वहीं आजादी के बाद इस नायाब रेजिमेंट ने 4 बैटल ऑनर्स अपने नाम किए। बात करें इस रेजिमेंट के द्वारा जीते गए गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो इस गौरवशाली रेजिमेंट ने 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 82 वीर चक्र, 1 वीर चक्र एंड बार, 50 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 80 सेना मेडल, 2 सेना मेडल एंड बार, 18 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स और 36 विशिष्ट सेवा मेडल्स अपने नाम कर चुकी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस रेजिमेंट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य की। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट इंडियन आर्मी का प्राइड है। इसने देश को 2 परमवीर दिए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र जीतने का गौरव भी इसी रेजिमेंट को प्राप्त हुआ। 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा एंड 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन दोनों परम वीरों की बायोग्राफी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी एंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही सबसे अधिक सेना अध्यक्ष इसी रेजिमेंट से रहे हैं, एक्सेप्ट गोरखा रेजिमेंट। जनरल एसएम श्री नागेश, जनरल केएस थिमैया एंड जनरल टीएन रैना इसी रेजिमेंट के थे, जिन्होंने आर्मी चीफ बनकर देश को अपनी सेवाएं दी। 1970 के बाद इस रेजिमेंट को कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसी साल से नागा रेजिमेंट को इनकी छत्र छाया में डाल दिया गया। दैट इज नागा रेजिमेंट एफिलिएट विद कुमाऊं रेजिमेंट। ट्रेनिंग के दौरान इन जाबाजों को हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, युद्ध में आखिरी 200 मीटर की लड़ाई सबसे भीषण होती है। ट्रेनिंग के दौरान इन वीरों को उसी अंतिम मोर्चे का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही इन्हें सिखाया जाता है कि सेक्शन, दैट इज सबसे छोटी यूनिट के तौर पर कैसे हरकत करनी है, बंकर्स को कैप्चर करके एनिमी को कैसे मारना है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके कारण यह योद्धा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हौसला नहीं हारते तथा युद्ध को उसके मुकाम तक पहुंचा उसमें जीत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट, दैट इज कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में पूरी जानकारी। कुमाऊं रेजिमेंट अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ उसके जिंदा दिल व
व बहादुर योद्धाओं के लिए भी जानी जाती है। इस रेजिमेंट को दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालयी रण क्षेत्र सियाचिन में लड़ने का गौरव हासिल है। साथ ही चीन व पाकिस्तान को धूल चटाने का भी अनुभव है। देश के सभी वीर योद्धाओं के लिए हम यही कह सकते हैं कि जब जाग रहा होता सैनिक हम सोते हैं, वो हमें जगाने सिर्फ निद्रा में सोता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेजिमेंट स्पेसिफिक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर एक देशवासी इस बहादुर रेजिमेंट के बारे में जान सके। आप अपने सवाल या सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।